ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, यहाँ मूत्र विरक्तस्य नित्या अनित्य विवेकिनः आश्चर्यं मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। बड़ा सुंदर भाव दिया। आत्मा नित्य है, सदा है, शरीर अनित्य है और इन दोनों के तत्व आत्मक विवेचन करने वाले को विवेकी पुरुष कहते हैं। ऐसा जो विवेकी पुरुष है वह आनंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति का आनंद लेता है और यही आनंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति ही मोक्ष है। मोक्ष की कामना वाले ज्ञानी को भी भय होता है। और भय किसका होता है कि उसका भी संसार छूटता है। संसार असत रूप है। जो असत रूप संसार है वो स्त्री पुत्र धन संपत्ति पद पदार्थ वस्तु व्यक्ति अवस्था ये सब असत रूप पदार्थ हैं। तो उसको भी जब धन आदिकों का वियोग होता है, पुत्र आदिकों का वियोग होता है, तो उसे लगता है कि जब इनका वियोग हो जाएगा तो मुझे इनके वियोग से महान हानि हो जाएगी। तो वह ज्ञानी होने पर ऐसा विचार करता है तो ये महान आश्चर्य है। क्यों महान आश्चर्य है कि स्वप्न में देखे गए दृश्य को जागने पर पता चलता है कि जो देखा था वो था ही नहीं। इसी प्रकार जो ज्ञानी होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होकर उसे भी ये पता चल जाता है कि जो भी दृश्य मैं देख रहा था वह था ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में ज्ञानी को न शोक होता है न मोह होता है। शोक और मोह अज्ञानी को होता है। ज्ञानी सारे संसार को स्वप्नवत समझता है कि जैसे स्वप्न का देखा हुआ दृश्य मिथ्या होता है, वैसे ही अज्ञान में यह देखा हुआ जगत यह भी मिथ्या है। इसलिए वेद कहते हैं ब्रह्मैव इदं सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। आत्मैव इदं सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। नारायण एव इदं सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण है।
आनंदम ब्रह्मेति बीजानात, यह सब आनंद स्वरूप ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो जैसे जागने पर स्वप्न देखने वाला जब जागता है तो जो स्वप्न देखा था उसके प्रति उसका कोई मोह नहीं होता, और न जो स्वप्न में देखे हुए धन पुत्र जो भी है वस्तु व्यक्ति अवस्था संपत्ति स्वप्न में देखे थे तब उसे लग रहा था मैं बड़ा संपन्न हूँ, और जब स्वप्न टूटा तो वह सब कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए वह रोता नहीं है स्वप्न देखने वाला कि सब चला गया, क्योंकि वो जानता है कि यह एक स्वप्न था। इसी तरह जो विरक्त पुरुष होता है, विरक्त कहते हैं विगतः रक्तः आसक्ति यस्य स विरक्तः, जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई है। भगवान श्री राम को भगवान वशिष्ठ ने मार्गदर्शन करते हुए कहा, राम जी वैरागी किसे कहते हैं ये अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। वैरागी का जो लक्षण है ब्रह्म लोकनो भोग, जो ब्रह्म लोकनो भोग जो चाहे सबन को त्याग, ब्रह्म लोकनो भोग जो चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताह कहत वैराग। इस लोक की तो बात क्या है, परलोक तक के जो भोग होते हैं उन सब का जो त्याग चाहता है उसे ही वैराग्यवान कहते हैं। इस लोक के भोगों में भी उसकी आसक्ति नहीं है और परलोक के भोगों में भी उसकी आसक्ति नहीं है, वह आसक्ति से रहित है। इसलिए भगवान वशिष्ठ ने राम जी को ऐसा कहा, ब्रह्म लोकलो भोग जो चहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताह कहत वैराग। जो वैराग्यवान पुरुष होता है, एक होता है राग, एक होता है विराग। मैं विराग की बात नहीं कहता, मैं वैराग्य की बात कहता हूं। आप कहेंगे कि विराग में और वैराग्य में क्या अंतर है, तो सुरखुरु होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। किसी भी विषय के पीछे जब व्यक्ति पड़ता है और उसे ठोकने लगती हैं तो वैराग्य होता है। संसार की कोई वस्तु व्यक्ति अवस्था संपत्ति पद पदार्थ किसी के पीछे जब वो ठोकर खाता है तो उसे ठोकर खाने पर विराग होता है, वैराग्य नहीं होता है, विराग होता है। और ठोकर खाते हुए भी उसे समझ नहीं आती, तो जो विरागवान होता है उसे ठोकर पर ठोकर खाने पर भी उसे अक्ल नहीं आती, समझ नहीं आती, वो फिर ठोकरें खाता है, क्योंकि वह उस विषय विकारों की तरफ वो फिर जाता है, बार बार जाता है। तो इसलिए जो ज्ञानी पुरुष है वो ये जान लेता है कि जैसे स्वप्न में देखा गया दृश्य कुछ है नहीं, ज्ञानी पुरुष भी जान लेता है कि आत्म स्वरूप से भिन्न कुछ है नहीं, परमात्मा स्वरूप से भिन्न कुछ है नहीं। इसलिए
वह उन भोगों में आसक्त नहीं होता, उन भोगों से उसे विरक्तता प्राप्त होती है, और ऐसी विरक्तता प्राप्त होती है कि जिनके पीछे अज्ञान में मैं दौड़ता रहा वो है ही नहीं। यह मृग तृष्णा के जल के समान है। तो धीर पुरुष का, ज्ञानी पुरुष का और वैराग्यवान पुरुष का जो भाव होता है वो अलग ही होता है, भिन्न ही होता है। तो धीरस्तु भोज्यमाने मानोपि पीड्यमानोपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् तुष्यति न तुष्यति न रमन्ति च न कुप्यति। ऐसा कहते हैं धीरस्तु भोज्यमानो अपि। धीर पुरुष संसार में विचरण करता हुआ, सबको देखता हुआ, सुनता हुआ, समझता हुआ, भोज्य माने अपि इंद्रियों से ग्रहण करता हुआ, पीड्य माने अपि सर्वदा, और सामने वालों से पीड़ा को प्राप्त होता हुआ, अपमानित होता हुआ, दोनों अवस्थाओं में मान को प्राप्त, सम्मान को प्राप्त होता हुआ और अपमान को प्राप्त होता हुआ, दोनों अवस्थाओं में सर्वदा सदा ही आत्मानम केवलम पश्यन्, वह केवल आत्म स्वरूप का दर्शन करता है, वह केवल ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करता है। इसलिए न तुष्यति न कुप्यति, वो इसलिए न तो प्रसन्न होता है और न दुखित होता है, वह सुख दुख से बिल्कुल रहित होता है। आओ जी बाहवा और जाओ जी बाहवा, उसकी दोनों अवस्थाएं एक मस्त अवस्थाएं हो, दोनों अवस्थाओं में वह अपनी मस्त अवस्था में स्थित रहता है, संयोग में भी और वियोग में भी, दोनों अवस्था में वह सदा मस्त रहता है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वह अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। यह बड़े समझ की बात है, वह अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। तो ज्ञानी को न शोक होता है और न कोप होता है, क्रोध, न शोक होता है न कोप होता है। और मैं ये बात कहूँगा कि ज्ञानी को न तो शोक होना चाहिए और न कोप, कोप ही होना चाहिए। कोप कहते हैं क्रोध के लिए। ज्ञानी पुरुष, जो ज्ञानी पुरुष है उसकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि में वह विषयों को भोगता हुआ भी विषयों से मुक्त रहता है और लोकों में रहता हुआ भी लोकों से मुक्त रहता है। लोगों के द्वारा निंदित होने पर भी वो निंदा से मुक्त रहता है। लोगों के द्वारा स्तुति करने पर भी वह स्तुति से भी सर्वदा मुक्त रहता है। इसलिए वह ज्ञानी सुख और दुख से सदा मुक्त रहता है। क्यों सदा मुक्त रहता है? वो इसलिए सदा मुक्त रहता है कि स्वप्न जब देखते हैं तो जो कुछ देखते हैं तो वह स्वप्न में जो देखा गया वह सब मिथ्या होता है, और जागृत अवस्था आई और सब विलय हो गया तो तब भी मिथ्या होता है। तो इसी प्रकार आत्मज्ञानी जो है वह अपने आत्म स्वरूप में सदा स्थित रहता है। इसलिए वह सुख दुख भोग से रहित रहता है, केवल आत्मा को देखता हुआ। न तो हर्ष को प्राप्त होता है और न कोप को, क्रोध को प्राप्त होता है,
क्यों न तोष को प्राप्त होता है संतोष को, न रोष को प्राप्त होता है, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा में न तो रोष है और न तोष है। न तो तोष है, रोष नहीं है आत्मा में, क्रोध नहीं है आत्मा में, तो क्योंकि आत्मा में तोष भी नहीं है और रोष भी नहीं है, आत्मा में यह कुछ रह नहीं सकते। यदि ज्ञानी में भी तोष और रोष प्रकट होते हैं, यदि ज्ञानी को भी तोष और रोष, सुख और दुख सताते हैं, तो इससे बड़ा और कोई आश्चर्य नहीं है कि ज्ञानी होने पर भी सुख दुख का भोक्ता बना हुआ है। कैसा ज्ञानी? इसने इतना भी नहीं जान पाया, कितना कि जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन के जान। जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन के जान। भूख प्यास गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र निर्माण। जन्म और मरण जो होता है वो शरीर का होता है। सुख शरीर का धर्म है, जन्मना और मरना। सुख भोगना दुख भोगना ये मन का धर्म है, सुख दुख मन के जान। और भूख और प्यास, भूख लगना प्यास लगना, यह प्राणों का धर्म है। तो जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन के जान। भूख प्यास गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र निर्माण। यदि इतना नहीं जान पाया तो कैसा ज्ञानी, कैसा आत्मवेत्ता, कैसा ब्रह्मवेत्ता? क्योंकि वो देह आत्म बुद्धि में जीता है, तो इसलिए वो तोष और रोष दोनों में जीता है, सुख में और दुख में, मान में और अपमान में, दोनों में जीता है, लाभ में और हानि में, सर्दी में और गर्मी में पीड़ित तो होता है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप को जाना नहीं। उसे अभी भी स्वरूप का ज्ञान बना हुआ है। और यदि वह यह कहता है कि मैंने अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप को जान लिया है, जो परम आनंद स्वरूप है, परम प्रेम स्वरूप है, परम सुख स्वरूप है, परम शांति स्वरूप है, उसको जान लिया है, तो फिर जानने के बाद यदि इसे रोष और तोष होता है, सुख और दुख होता है, तो फिर यह रोष और तोष दुख होता है, तो ये बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि ये दोनों ही ज्ञानी में नहीं है। ज्ञानी जानता है कौन किसका धर्म है। जितने भी कर्म किए जाते हैं वह शरीर के माध्यम से किए जाते हैं। कार्य, कर्ता और करण, करण से के द्वारा, शरीर के द्वारा होते हैं कर्म, परंतु शरीर करता नहीं है। आप सोचेंगे जब शरीर के द्वारा कर्म होते हैं तो शरीर करता नहीं है। हाँ, मैं कहूँगा कि शरीर करता नहीं है, यह करण है। शरीर के द्वारा कर्म होते हैं, तो कर्ता कौन है? वो करता है सूक्ष्म शरीर, करता है सूक्ष्म शरीर। यह स्थूल शरीर करता नहीं है, यह करण है। सूक्ष्म शरीर करता है और शरीर के द्वारा ही, स्थूल शरीर के द्वारा करता है कर्मों को, और भोक्ता भी वह सूक्ष्म शरीर ही है। इसलिए सुख दुख जो होते हैं वो सूक्ष्म शरीर को होते हैं। स्थूल शरीर को सुख दुख नहीं होता। यदि आप सोचें कि स्थूल शरीर को सुख दुख होता है, तो फिर जब चिता में शरीर को रख दिया जाता है और अग्नि लगा दी जाती है, तो उठकर क्यों नहीं भाग जाता? शरीर को सुख दुख नहीं होता। सुख दुख जो है वो मन को होता है, और मन आता है सूक्ष्म शरीर में।
तो सूक्ष्म शरीर करता है, सूक्ष्म शरीर ही भोगता है। तो भोक्ता और कर्ता, कर्ता किसके द्वारा है? कर्ण के द्वारा, शरीर के द्वारा। और भोक्ता किसके द्वारा है? शरीर के द्वारा, कर्ण के द्वारा। तो सूक्ष्म शरीर जो करता है वो भी शरीर, स्थूल शरीर के द्वारा करता है। सूक्ष्म शरीर जो भोक्ता बनता है वो भी स्थूल शरीर के द्वारा भोक्ता बनता है। लेकिन आत्मज्ञानी जानता है कि मैं स्थूल शरीर भी नहीं हूं और सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं। कारण शरीर भी मैं नहीं, मैं तीनों का साक्षी हूं। मैं स्थूल शरीर को भी, स्थूल शरीर का भी साक्षी हूं, मैं सूक्ष्म शरीर का भी साक्षी हूं और मैं कारण शरीर का भी साक्षी हूं। तो साक्षी सदा निर्लेप रहता है। साक्षी को कर्म लिपायमान नहीं होते। जैसे सूर्य सर्व का साक्षी है, पाप पुण्य आत्मक जो कर्म होते हैं जगत में सबका साक्षी है, लेकिन वह पाप पुण्य सूर्य को लिपायमान नहीं होते। आकाश जहां भी छुपके करते हैं तो खाली जगह में ही तो करेंगे। तो जितने भी आप पाप पुण्य आत्मक कर्म करते हैं, कितना ही छुप करके आप करते हैं, लेकिन वहां आकाश खाली जगह होती है। तो सब कर्मों का जो पाप लगता है, तो जो शरीर के द्वारा करता है उस कर्ता को, सूक्ष्म शरीर को पाप लगता है। और आकाश में करता है, आकाश को कोई पाप नहीं लगता। आकाश सदा पाप पुण्य से निर्लेप रहता है। इसलिए इस श्लोक में कहा कि ज्ञानी को न शोक होता है, न मोह होता है, न कोप होता है, क्योंकि उसे इस लोक और परलोक के भोगों से कोई प्रयोजन नहीं है। फिर भी लोगों की दृष्टि में भोगों को भोगता हुआ न वो तुष्ट होता है न रुष्ट होता है। लोगों की दृष्टि में भोगों को भोगता हुआ है, लेकिन इस अवस्था में भी न तुष्ट होता है न रुष्ट होता है। किसी की प्रशंसा करने पर खुश नहीं होता, निंदा करने पर दुखित नहीं होता। सर्वदा वो सुख दुख से रहित रहता है। सुख दुखे समय कृत्वा, गीता दर्शन में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इसलिए हे अर्जुन, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख दुख को, लाभ और हानि को, जय और पराजय को, मान को और अपमान को, सर्दी और गर्मी को समय कृत्वा, इसको समान समझो। और जो इसको समान समझ लेता है वो सदा सुखी रहता है, सदा आनंदित रहता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। दोनों में समान रहो। मानम च अपमानश्च, मान में भी और अपमान में भी। जो वस्तु आती है उसमें भी और जाती है उसमें भी, क्योंकि वस्तुतः इन वस्तुओं के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। इन वस्तुओं के साथ शरीर का संबंध है, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का संबंध है, कारण शरीर का संबंध होगा। लेकिन तुम तो इन सब के साक्षी हो, स्थूल के भी साक्षी हो, सूक्ष्म के भी साक्षी हो, कारण के भी साक्षी हो। इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम नहीं संबंध हो। अपने आप को देखो। इसलिए महापुरुष कहते हैं, तू अपना आप निहार बाहर क्या देखे, तू अपना आप निहार बाहर क्या देखे। इस शरीर के अंदर सब है। याई घट भीतर सोना चांदी, जाई घट भीतर सोना चांदी,
जाई में बसत सुनार, बाहर क्या देख, तू अपना आप निहार, बाहर क्या देख। जाई घट भीतर, जाई घट भीतर माटी का ढेला, जाई घट भीतर माटी का ढेला, जाई में बसत कुम्हार, बाहर क्या देख, तू अपने में आप निहार, बाहर क्या देख। जाई घट भीतर लोहे का पिंडा, जाई घट भीतर लोहे का पिंडा, जाई में बसत लोहार, बाहर क्या देख, तू अपने में आप निहार, बाहर क्या देख। तो शरीर के अंदर सब बताया, सब कुछ है, और सब कुछ देखते हुए भी यदि तुमने आत्म दर्शन नहीं किया, आत्म स्वरूप का बोध नहीं किया, तो आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मोय सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। जैसे जल के अंदर जल में रहकर और मीन प्यासी तड़पती है, तो उसको संत कहते हैं यदि तू पीना चाहती है तो उलट, और जब उलटती है तब उसके पेट में पानी जाता है। सीधी चलती है तो उसके पेट में पानी नहीं जाता, इसलिए प्यासी मरती है, और जब वो उलटती है तो उसके पेट में पानी जाता है, तब उसकी प्यास बुझती है। तो इसी प्रकार से जगत में जीने वाले हमेशा सब कुछ होते हुए प्यासे मरते हैं, दुखी होकर मरते हैं। गरीब होकर मरते हैं, और जबकि इतने बड़े अमीर हैं स्वरूप से कि उन्होंने अपने स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए वो दुखी होते हैं। यदि स्वरूप को जान लें तो दुख का नाम निशान भी नहीं रहेगा। आगे कहते हैं चेष्टमानम शरीरम स्वम पश्यत्य अन्य शरीरवत, चेष्टमानम शरीरम स्वम पश्यत्यन्य शरीरवत, संस्तवे चापि निंदायाम कथम क्षुभ्ये महाशया। कितना सुंदर कहा। जैसे दूसरे शरीर हैं और दूसरे शरीरों को आप देखते हो, उनमें जो हो रहा है उससे कोई मतलब आपका नहीं है। जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो जैसे आप दूसरे के शरीर के साक्षी हो और तुम जानते हो कि इसी का पैर टूटा है, मेरा नहीं टूटा, इसी का हाथ टूटा है, मेरा नहीं टूटा, इसी को दुख हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा, यही बीमार पड़ा है, मैं नहीं पड़ा हूं, इसी को दर्द हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। तो जैसे दूसरे के शरीर को देखकर अपने आप का अनुभव करते हो, वैसे इस शरीर को भी देखकर अपने आप का अनुभव करो कि यह जो कर रहा है, यह शरीर ही कर रहा है। दुखी हो रहा है, शरीर हो रहा है, सुखी हो रहा है, शरीर हो रहा है, मैं दुखी सुखी नहीं हो रहा। साक्षी बनो, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। मैं आपको एक वेद मंत्र सुना देता हूं जिसमें सारी ही बात आ जाती है। ओम एको देवः, एक ही परमात्मा है। ओम स्वीकृति, मैं ये स्वीकार करता हूं, वही अंदर है वही बाहर है। ओम एको देवः सर्वभूताधिवासः, वही परमात्मा सभी भूत प्राणियों के भीतर वास करता है। सर्वभूताधिवासः
कर्माध्यक्ष, सभी भूत प्राणियों के द्वारा जितने भी जैसे भी कर्म होते हैं वो सबका साक्षी है, कर्माध्यक्ष है। साक्षी चेता, सबका साक्षी है। चेतन स्वरूप है परमात्मा, केवलो निर्गुणश्च, और वह गुणों से रहित है, कोई भी गुण उसमें नहीं है। केवलो गुणश्च, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूता अंतरात्मा, कर्माध्यक्ष, सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेतः, केवलो निर्गुणश्च, वह साक्षी स्वरूप है। तो साक्षी को कभी भी कोई दोष नहीं लगता। आप विश्व साक्षी सुखी भव, यदि आप आनंदित होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं और सदा शाश्वत शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो विश्व साक्षी सुखी भव, समस्त विश्व के साक्षी बन करके जियो और सुखी हो जाओ, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। अपने साक्षी स्वरूप को जानो, इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है। आज के प्रसंगत वाणी को यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज का प्रवचन श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति भगवान से मंगलमयी प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें सपरिवार, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आप सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।